प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन, जिसे हम बोलते हैं पीडल इडीमा, एक बहुत आम समस्या है। आज हम जानेंगे इसकी क्या वजह होती है और अगर हमें सूजन आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपकी हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। कारणों को हम मेजर दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाले शरीर में बदलाव की वजह से पैरों में हल्की फुल्की सूजन का आना। बहुत कॉमन सी बात है, कुछ घबराने की बात नहीं होती है इसमें। थोड़ी सी सावधानी और कुछ टिप्स को फॉलो करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरे जो कारण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल, यानी कि प्रेगनेंसी में कोई समस्या आ गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है। और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सूजन पैथोलॉजिकल यानी कि किसी समस्या की वजह से है या साधारण हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। जो पैथोलॉजिकल पीडल इडीमा, पैरों की जो सूजन होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, आपको दिखेगी। आप जब चलते हैं तो आपको पैरों में भारीपन महसूस होगा और आराम करने के बाद ये सूजन बिल्कुल भी घटती नहीं है। टाइम के साथ में ये बढ़ती चली जाती है और इसके साथ साथ में अगर आपको और भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि सांस का फूलना, पूरे शरीर में फुलावट आना, सूजन होना, आपके रूटीन चेकअप के दौरान में ब्लड प्रेशर का बढ़ना या आपके शरीर में जो स्किन का कलर है उसका पीलापन दिखाई देना, सफ़ेदी दिखाई देना, तो ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है और उसकी वजह से ये स्वेलिंग है और इस स्वेलिंग को अभी हमें डॉक्टर से मिल करके प्रॉपर तरीके से डील करना पड़ेगा। अगर फिजियोलॉजिकल इडीमा है प्रेगनेंसी में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि शरीर का जो खून होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में थोड़ा सा प्रोटीन की भी कमी होती है, क्योंकि हमारे अब जो प्रोटीन इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो बच्चे के लिए भी चाहिए और हमारे खुद के लिए भी चाहिए। तो अगर थोड़ी बहुत भी कमी अगर प्रोटीन की हो जाती है या आपका खाना पीना गड़बड़ है, खासकर अगर आप ऐसे खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, आप एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करते हैं, आपकी मसल्स जो है वीक पड़ जाती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बढ़ते हुए बच्चे के प्रेशर की वजह से, तो ऐसे वजहों के कारण जो पानी होता है, जो लिम्फ होता है, वो पैरों में जमना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम पीडल इडीमा बोलते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट करेंगे, पैरों के नीचे तकिया लगा करके रखेंगे, अपनी डाइट में थोड़े बहुत बदलाव करेंगे, जैसे हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो सॉल्ट डाइट लीजिए, थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करते हैं जिसे हम माइक्रो योगा बोलते हैं, काफ मसल्स की एक्सरसाइज, ये अगर आप करते हैं तो ये इडीमा ठीक हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन है या इसके साथ में आँखों में भी सूजन आ रही है, रेस्ट के साथ में आपका सूजन कम नहीं हो रहा है, टाइम के साथ में बढ़ रहा है, तो ये लक्षण है कि शरीर में कोई गंभीर समस्या हो सकती है, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी होना, हाइपोप्रोटीनीमिया, शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी की वजह से पूरे शरीर में सूजन आना, एबनॉर्मल किडनी फंक्शंस, यानी कि जो किडनी के फंक्शंस हैं प्रेगनेंसी में वो गड़बड़ा गए हैं, उसकी वजह से सूजन आ रही है, या PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, किसी शरीर में बदलाव की वजह से प्रेगनेंसी में जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से भी सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण अगर आ रहे हैं और हम इन बीमारियों की तरफ ध्यान रख करके उसके टेस्ट नहीं करते हैं तो कभी कभी ये सूजन की वजह से हमें बहुत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो अगर आपको पैरों में सूजन लग रही है तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपकी सूजन ठीक नहीं हो रही है तो इमीडिएटली जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने चेकअप कराइए, ज़रूरत पड़ने पर सब ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं।